बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुबीन फ़ारूकी और आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। तो आज मैंने एक इंतहाई गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है। वो ये है कि हमारे बहुत से दोस्त भाई जो हिफ्स कर रहे हैं या हिफ्स कर चुके हैं, तो उनको बाज़ औक़ात सबक याद करने में और अक्सर मंज़िल याद करने के अंदर एक मसला दरपेश होता है। तो आप हज़रात इस गुफ्तगू को ध्यान से तवज्जो से सुनेंगे, तो जब इसके ऐन मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके कहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मसला जो है वो हल हो जाएगा। वो ये है कि उमूमी तौर पे, बल्कि अक्सर यही होता है कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है तो मंज़िल पढ़ते वक़्त जो है वो बंदे को मुतशाबिहात लगते हैं। मिसाल के तौर बंदा पहला सपारा पढ़ रहा होता है, पहला सपारा पढ़ते पढ़ते बंदा 8वें पारे में, 7वें पारे में या किसी और पारे में पढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये मुतशाबिहात लगते हैं। तो ये चूँकि कुरान पाक का हिस्सा है और मुतशाबिहात तो लगते हैं, हर एक को लगते हैं। बंदा पढ़ता पढ़ता जो है वो किसी और पारे के अंदर या किसी और आयत को पढ़ता चला जाता है। तो इसको मुतशाबिहात को याद करने के दो तरीके मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहला तरीका तो ये है कि तजवीदी कुरान पाक होता है, उसकी एक तरफ जो सफ़ा के एक तरफ लिखा होता है कि ये मुतशाबिहा यहाँ कैसे है और दूसरे मकाम पे जो ये मुतशाबिहा है वो किस तरह है। तो बंदा उस मुतशाबिह को या उस दिए हुए जो मतलब जिस जगह पे वो मुतशाबिह है उसको अच्छे तरीके से बंदा याद कर ले। पहला तरीका तो ये है कि बंदा अच्छे तरीके से याद कर ले कि जो पारा मैं पढ़ रहा हूँ इस पारे के अंदर आयत क्या है। तो बंदा फ़ौरन जो मुतशाबा लग रहा है उसी जगह पे जाए और वहाँ देखे कि जो मकाम मैं वहाँ एक पारे के अंदर पढ़ रहा हूँ दूसरे में क्या है। उन दोनों मकामात के अंदर जो फ़र्क है आयत का या एक आधे हर्फ का फ़र्क होता है, लफ्ज़ का फ़र्क होता है, उसको अच्छे तरीके से आप याद रख लें और ये जहन नशीं रखें। जब पढ़ते रहें तो अपने जहन को मुकम्मल तौर पर हाजिर रखें कि मैं ये जो मुतशाबिहा पढ़ रहा हूँ, ये जो आयत पढ़ रहा हूँ, इस तरह की अगर किसी और जगह पे आयत है यानी मुतशाबिहा है, तो आया कि वो जो मुतशाबिहा है वो वाली आयत किस तरह है। तो ये अपने जहन के अंदर आप सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले तो आप करने का ये काम है। दूसरी बात यह है कि एक तजवीदी कुरान पाक होता है, एक सादा होता है। तो हिफ्ज़ जो है वो सादे पे किया होता है, फिर बाद में तजवीदी कुरान पाक पे पढ़ने से बंदे का नक्शा बदल जाता है। यहाँ तक कि बंदा जब 14 लाइन वाले या 16 लाइन वाले कुरान पाक के हिफ्ज़ करता है, तो जब 12 वाले या 20 लाइनों वाले कुरान पाक पे जब बंदा पढ़ना शुरू होता है तो नक्शा बदल जाता है। तो इससे मंजिल भी कच्ची हो सकती है। लिहाजा हर एक का अपना एक हिफ्ज़ का जो है वो ज़ाब्ता है कि किस तरह उसने हिफ्ज़ किया है। मसलन अगर जो है वो उसने हिफ्ज़ किया है जो सादा कुरान पाक है, तो सादा कुरान पाक पे जब उसने हिफ्ज़ किया तो जब वो तजवीद वाला कुरान पाक जब वो पढ़ेगा उस पर देखकर, तो बंदे का नक्शा बदल जाता है जो जहन में एक सेव होता है, तो उससे भी मंजिल जो है वो कच्ची हो जाती है बाज़ औक़ात। तो उसका एक तरीका ये है कि वो मुतशाबिहा जो लग रहा है तो बंदा देखेगे और दूसरे पारे के अंदर कहाँ ये मकाम है जो मुतशाबिह मुझे लग रहा है, उस मकाम को देखे और उस मकाम दोनों मकामात के अंदर फ़र्क देखे। फ़र्क देकर फिर जो पढ़ रहा है जिस जगह से उसको मुतशाबिह लगा है, वो जिस जगह पे मुतशाबिह लगा है उसके मुतालिक वो उसी लाइन के सामने कच्ची पेंसिल से अपना निशान लिख ले। अगर वो उसी कुरान पाक पे हमेशा यानी उसके पास मौजूद होता है तो वो अगर पक्की से भी लिख लेता है तो कोई मसले वाली बात नहीं। वो साथ लिख ले कि पारा नंबर फलां है और सूरत नंबर ये है, या सूरत का नाम लिख ले जो मुख्तसर सा होता है। मसलन सूरह बनी इसराइल है तो शुरू में इसरा लिख ले, सूरह यूनुस है तो या और वाव लिख ले, तो मुख्तसर सा करके लिख ले सूरत का नाम। अगर आयत नंबर भी लिखना चाहता है तो अलिफ आ लिख के नीचे जो है वो आयत नंबर लिख दे। तो इसी तरीके से ये मुतशाबिहा अपनी तरतीब से बंदा लिख ले, तो ये दोनों सूरतों में बंदे को मुतशाबिहात अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। जब मुतशाबिहात अच्छे तरीके से याद होंगे तो मंजिल याद करना आसान होगा, मंजिल भूलेगी नहीं। जिस हाफिज़ को, जिस कारी को मुतशाबिहात याद होते हैं, जब वो मंजिल पे पढ़ता है चाहे जितना भी मजमा हो उसको फिर परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसको मुतशाबिहात याद होते हैं। इसलिए मुतशाबिहात याद करना ये पुख्ता हाफिज़ की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेहनत करना, कोशिश करना कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह।
मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।